हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके हमारे चैनल नॉलेज मिशन पर। आज की हम इस वीडियो में मॉडल्स पढ़ने वाले हैं जो आपके दिए खोपड़ी में बैठेगा और आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि सारे मॉडल्स एकदम माइंड में एक बार में सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसका डर ही खत्म हो जाएगा। मॉडल से सब बच्चे डरते हैं, भाई मेरा मॉडल्स में क्या होगा क्या होगा क्या होगा, लेकिन अब घबराने का टाइम नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं और हम पढ़ाने में कोई भी ये ना करेंगे कि जिससे आपको समझ में ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना मॉडल्स की कहानी। तो सबसे पहले मॉडल्स को पढ़ने के पहले सबसे पहले आप हमारा एक ये आप काम करना पड़ेगा आपको। मॉडल्स को पढ़ने के पहले वर्ब को समझना पड़ेगा। वर्ब के को क्या कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए वर्ब को हम समझते हैं, वर्ब क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ब, ये जो वर्ब होता है, वर्ब को समझ रहा हूँ। वर्ब तो वर्ब को 90% जो वर्ब होता है वो एक्शन के लिए आता है। अन्य मान लीजिए एक्शन, अन्य प्ले, खेलना, ईट, गो, ये सब एक्शन है। 90% क्या होता है, वर्ब एक्शन के लिए आता है, यूज होता है। ये 90% एक्शन के लिए यूज होता है। और स्टेट ऑफ बीइंग्स, मान लीजिए ये स्टेट हुआ, सी इज स्मार्ट, वो स्मार्ट है। इसमें जो इज क्या है, इज वर्ब है। ये क्या दिखाता है, स्टेट दिखाता है। आई नो यू, इसमें क्या है, नो क्या है, नो वर्ब है जो एक स्टेट दिखाता है। और ऑक्यूपेशंस टू डेवलपमेंट, इसमें क्या है, एक ये डेवलपमेंट जो डेवलप दिखा रहा है, इसे भी कहते हैं। ये सब क्या होता है, ये स्टेट ऑफ बीइंग्स दिखा रहा है। अब वर्ब को तो हमने समझ लिया, वर्ब किसे कहते हैं, एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग हो जाता है। अब हम वर्ब को दो भागों में कैटेगराइज किए हैं। सबसे पहला है मेन वर्ब, इसे क्या कहेंगे, मेन वर्ब। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब सबसे पहले मोरल्स किसका भाग है, मोरल्स एक हेल्पिंग वर्ब का भाग होता है। तो उसमें हेल्पिंग वर्ब को हम दो भागों में ट्राई किए। एक प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब जिसमें इज, एम, आर, बी, डू, हैव, ये सब आता है। और मोडाल्स के अंदर बाकी सब ये बचा हुआ आता है। कैन आता है, कूड आता है, स्वेल, सूड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, हैव टू, डेयर टू। तो इसमें हम सारे मोडाल्स को कॉन्सेप्ट करेंगे। आप क्लास 9, 10, 11, 12 किसी क्लास में हो, आपको मोडाल्स में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब मोडाल्स को हम नेक्स्ट सबसे शुरुआत करते हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन है आपसे, हमारा यही क्वेश्चन है कि तो व्हाट आर द मोडाल्स एंड व्हाई आर दे रिक्वायर्ड। मोडाल्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, मोडाल्स को हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो मोडाल्स का ज़रूरी ये है, मान लीजिए हमने टेंस पढ़ ही लिया है, टेंस में सब कुछ आ जाता है, वर्ब का यूज हो जाता है, तो हमें मोडाल्स का ज़रूरत क्यों हुआ, मोडाल्स हम लोग क्यों पढ़े। तो ये एक स्पेशल सिचुएशन दिखाता है। मान लीजिए आप बोलेंगे आज बारिश हो सकती है, इट इज रेनिंग, आज तो आज बारिश हो सकती है। तो ये तो टेंस की कोई भी फॉर्म में नहीं आएगा, आज बारिश हो सकती है ना। पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस, किसी में भी किसी के भी कोई पार्ट में ये नहीं आएगा, किसी के कोई फॉर्म में ये आएगा ही नहीं। इसके लिए हम एक अलग तरह का वर्ब यूज करते हैं, जो इसमें कैन यूज हुआ है। घबराइएगा मत, कैन क्यों यूज हुआ हम बताएंगे, कैन कहाँ यूज होता है। ईट कैन रैन, ये एक पॉसिबिलिटी है। क्या है, ये एक पॉसिबिलिटी बताया गया है, ईट कैन रेन, आज वर्षा हो सकती है। तो इसमें क्या ये पॉसिबिलिटी एक स्पेशल सिचुएशन आ गया यहाँ पे, पॉसिबिलिटी। वी ऑलमोस्ट ऑबे ट्रैफिक रूल, हमें वी मस्ट फॉलो ऑबे ट्रैफिक रूल, हमें ट्रैफिक रूल फॉलो करना चाहिए। ये क्या आया, कंपल्सन हो गया। कंपल्सन मतलब होता है नेसेसरी, कि ज़रूरी है, हम पे लागू है, ये हमें नहीं करेंगे तो पेनल्टी, फाइन आ जाता है। इसमें हम एक स्पेशल सिचुएशन क्या यूज किए है, मस्ट यूज किए है। क्या किए हैं, मस्ट यूज किए है। सो इसीलिए स्पेशल सिचुएशन के कंडीशन में हम मोडल्स का यूज करते हैं। अब हम चलते हैं अपने मोडाल्स पे। मोडाल्स क्या होता है, मोडाल्स को समझेंगे। तो मोडाल्स को हम एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, और इसे ही मोडाल्स वर्ब भी कोई कहता है, कोई इसे मोडाल्स कहता है, तीनों नाम से इसे जानते हैं। दे एक्सप्रेस आइडिया सच एस एबिलिटी, प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी। यानी ये क्या कर सकता है, डे एक्सप्रेस, ये आइडिया एक्सप्रेस कर सकता है। ये एबिलिटी में भी मोडल्स यूज होता है, पॉसिबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी में, परमिशन में, ये कमांड, कंपल्सन, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन एक्सेट्रा में। दे आर नेवर यूज एलोन, ये कभी भी अकेला नहीं यूज होता है। जब भी यूज होगा सब्जेक्ट होगा उसके साथ, जब भी यूज होता है ये सब्जेक्ट के साथ होता है।
और उसके बाद से मोडाल्स होता है, मोडाल्स वर्ब, उसके बाद से इसके साथ मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब में क्या फर्स्ट फॉर्म कभी भी यूज होगा, कभी भी क्या यूज होगा फर्स्ट फॉर्म। जैसे इसका बेसिक फॉर्म यूज होगा फर्स्ट फॉर्म, जैसे रन, ये सब क्या हुआ बेस फॉर्म हुआ। तो ये सब ही सिर्फ यूज होता है, दूसरा कुछ नहीं यूज होता है। चलिए अब समझ गए होंगे मोडाल्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब शुरू करते हैं अपना मोडाल्स के। मोडाल्स क्या क्या होता है, कौन कौन मोडाल्स। अब मोडाल्स को हम समझेंगे एक नया तरीका से, जो आप बाई चांस ही कहीं कोई आपको सिखाएगा इस तरीक़ा से, तो इस तरीक़ा से आप मोडाल्स को समझेंगे। सबसे पहले आप एग्जांपल लेते हैं। इट इज़ ए क्लाउडली आउटसाइड, आज बहुत घना बादल छाया हुआ है आसमान में। आपने एग्जांपल लिया इट इज़ ए क्लाउडली आउटसाइड, बाहर बहुत घना बादल है। इसमें क्या हो सकता है, हाँ 90% 80% चांस क्या है, 90-80% चांस है कि आज बारिश हो सकती है। आज क्या हो सकती है, बारिश हो सकती है। तो हम इसमें क्या यूज किया है, हमारा चांस बहुत है कि पूरा बाहर एकदम घना बादल छाया हुआ है, इसमें चांस है कि 70-80% आज बारिश होगा है। तो बारिश जब ज़्यादा चांस होता है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें कैन का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट, ऑल थो द क्लाउड्स हैव सबसाइडेड इट मे रेन। दूसरे एग्जांपल में ये दिया है, हालांकि ये जो बादल हुआ है बिखर गया है, लेकिन न्यूज़ में दिखा रहा है कि ये आज बारिश आ सकता है। तो यहाँ पे मे और हम कुड दोनों यूज कर सकते हैं, यहाँ पे मे और क्यू दोनों। तो इट मे रेन, तो आज में जब होता है तो 40-50%, आज 40-50% चांस है कि आज बारिश हो सकता है, क्योंकि बादल इधर उधर बिखरा पड़ा है, सब साइडेड हुआ है। और थर्ड हमारा एग्जांपल है, देयर आर नो क्लाउड इन द स्काई, आज आसमान में एक भी बादल नहीं है। तो इट माइट रायन, तो इसमें 20 आज आसमान में कुछ बादल दिख ही नहीं रहे, तो क्या होगा 20% चांस से में भी बारिश आ जाए। तो ये बहुत कम चांस होता है, तब हम यूज करते हैं किसका यूज करते हैं, माइट का। अब चलते हैं अगले, हम अपने पढ़ेंगे। अब इसी में हम आपको समझा देते हैं कब, जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, जब 80-70% 70% पॉसिबिलिटी हो, तब हम यूज करते हैं कैन का। और वीक पॉसिबिलिटी सबसे यानी 50% 40% प्रोबेबिलिटी हो, तो पॉसिबिलिटी हो, तो मे का यूज करते हैं। सबसे कम 20-10% यूज 10% प्रोबेबिलिटी हो, तो हम यूज करते हैं माइट का। अब चलिए हम चलते हैं अगले पे। तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी, इनएबिलिटी। इसमें क्या है, हमारा टॉपिक है ये सब, कहाँ गया, तो यहाँ पे एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी, इनएबिलिटी। यहाँ पे इट इज़ ए वेरी, तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एबिलिटी मतलब क्षमता होता है, पास्ट एबिलिटी मतलब हमारे कुछ समय पहले की क्षमता, इनएबिलिटी मतलब क्षमता नहीं है। तो इसमें कब क्या क्या यूज होता है हम अभी समझेंगे। ही इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग, ही कैन लिफ्ट 100 kg बॉक्स, वो अभी बहुत ज़्यादा मजबूत थे, वो 100 kg का बॉक्स उठा सकता है। वो क्या उठा सकता है, यहाँ पे हम कैन के यूज किए हैं। कैन का हम यूज कब कर सकते हैं, जब उसके पास एबिलिटी क्षमता हो उठाने का, प्रेजेंट टाइम में। कब, अभी उसके पास क्षमता है उठाने का 100 kg बॉक्स का, तो हम इसमें कैन का यूज करेंगे। ही कुड लिफ्ट 100 kg बॉक्स व्हेन ही वाज 10 years old, जब वो 10 साल का था तब वो 100 किलो का बॉक्स उठा लेता था। तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, कुड यूज करेंगे। इसमें क्या यूज करेंगे, कैन यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट एबिलिटी है। पास्ट एबिलिटी में कैन का पास्ट फॉर्म कुड, तो इसमें कुड यूज करते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में बहुत पहले वो उठाता था। तो अब क्या होगा, अब इनएबिलिटी कब आता है, जब मान के चलिए यही होगा यहाँ पे, जब नेगेटिव फॉर्म आ जाएगा। नेगेटिव फॉर्म में क्या होता है, इसमें बस इनएबिलिटी, उसके पास अभी इतना ताकत नहीं है कि वो 10 kg 100 kg का बॉक्स नहीं उठा सकता है। जब नहीं आएगा तो उसमें कैन नॉट लगा देंगे, वही इनएबिलिटी में आता है, वही इनएबिलिटी में आता है। और इसमें अगर जगह नहीं लगाएंगे, नोट लगाएंगे, तो ये कूड में आ जाएगा, कूड में चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल अब देखिए, यहाँ पे नंबर 1 पे एग्जाम्पल है, आई डैश रीड IITN, आई डैश रीड इटालियन, तो आई कैन रीड इटालियन होगा। अब सेकेंड नंबर पे हमारा है, ही डैश रीड व्हेन ही वाज 4, ही कुड रीड व्हेन ही वाज 4, यानी वो जब 4 साल का था वो पढ़ा करता था,
तो उसमें क्या होगा, कूड होगा। ही कुड स्विम वेरी वेल व्हेन ही वाज यंग, जब वो जवान था तो बहुत बढ़िया से स्विम करता था। इसमें क्या आ रहा है, पूरा पहले की बात, पास्ट एबिलिटी आ रही है, इसमें क्या होगा, कूड होगा। चलिए अपने हम बढ़ते हैं अपने आगे। अब आता है आस्किंग और गिविंग परमिशन। आस्किंग और गिविंग परमिशन का, तो आस्किंग और गिविंग परमिशन में हमारा क्या आएगा, जब कोई भी हम किसी से आस्क करते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं या किसी को परमिशन देते हैं, तो उसमें क्या क्या यूज हो सकता है। उसमें यूज हो सकता है कैन, उसमें क्या क्या यूज होगा, कैन कूड में, उस कैन कूड में उसमें यूज होता है। कैन कूड में ये सब कुछ भी पूछने के लिए यूज होता है। किसी को परमिशन देने के लिए कैन और मे का यूज होता है। तो अभी देखेंगे कहाँ पे कब केन आएगा, कब कूड आएगा, कब में आएगा। केन कब आता है, यानी केन अब जब इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, जब आप फ्रेंड से बात करेंगे, यानी ये जो आपके उम्र के होंगे जिसे इनफॉर्मल में बात करते हैं कभी भी आप, तो उसमें केन का यूज करेंगे। केन आई बोरो योर पेन, तो जब आप किसी से पेन मांगते हैं अपने क्लास में, जब पेन नहीं लेकर जाते हैं, तो उसमें केन का यूज कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, इनफॉर्मल आ जाएगा। इनफॉर्मल आएगा तो आप क्या करेंगे, आई कैन आई बोरो योर पेन, तो उसमें कैन का यूज करेंगे। अब मे का यूज कब होता है, जब आप टीचर या किसी से फॉर्मल परमिशन मांगते हैं फॉर्मल में, तब आप मे का यूज करते हैं। मे आई आस्क ए डाउट में, यदि अपने मैम से बोल रहे हैं क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, या सर से पूछ रहे, तो ये फॉर्मल परमिशन हुआ जो टीचर के लिए अपना यूज कर सकते हैं, उसमें मे का हम लोग यूज करते हैं। और कूड का कब यूज करते हैं, जब कुड आई आस्क फॉर योर हेल्प प्लीज, यानी कि आप कहीं बस स्टॉप कहीं भी बाहर जाते हैं तो किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट में, एकदम पोलाइट रिक्वेस्ट में बात करते हैं, तो उसमें कूड का यूज करते हैं, क्योंकि उनसे आपको मदद मांगनी है या आप उनसे कुछ काम करवाना है, तो पोलाइट रिक्वेस्ट में बात करते हैं। कभी भी कोई भी अजनबी मिलता है तो जहाँ भी अजनबी अजनबी दिखे तो उसमें कूड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कूड का। तो कूड आई आस्क फॉर योर हेल्प प्लीज। चलिए अब नेक्स्ट अच्छा टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, एग्जांपल आप देखिए, डैश यू लेंड मी योर पेन प्लीज। इसमें कोई भी आप स्ट्रेंजर, कोई भी अजनबी से आप बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे, कोई भी आप अजनबी से बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे, तो उसमें कूड का यूज करेंगे। यहाँ पे टीचर से बात करेंगे तो क्या कहेंगे, मे का। अगर जो किसी फ्रेंड से बात करेंगे तो केन का। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है तो उसमें तीनों का सिचुएशन के हिसाब से हम लोग यूज करेंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, ऑब्लिगेशन, कंपल्सन, मोरल ड्यूटी, नेसेसिटीज़। अब इसमें बताना चाहिए, जो कंपल्सन और नेसेसिटीज़ होता है ये दोनों सेम होता है, कंपल्सन या नेसेसिटीज़ दोनों को सेम ही कहते हैं। अब ऑब्लिगेशन और मोरल ड्यूटी अभी समझाने वाले हैं, ऑब्लिगेशन क्या होता है, मोरल ड्यूटी क्या होता है। यानी ये आपको मोरल ड्यूटी से कहेंगे, जो आप करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी आपको मोरल ड्यूटी में ये आ जाएगा, आपको अपने एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये मोरल ड्यूटी में आ गया। कितना लोग करता है, कोई नहीं करता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, वो मोरल ड्यूटी में आता है। नेसेसिटीज़, यानी मान लीजिए आपको ट्रैफिक लाइन फॉलो करना चाहिए हमेशा, क्योंकि ये आपकी नेसेसिटीज़, कहीं भी कोई भी इंस्ट्रक्शन दे जिससे आपको फाइन या पेनल्टी कुछ लग सकती है, उसमें हम क्या कहेंगे, वो आता है कंपल्सन या नेसेसिटीज़ के अंदर। अब चलते हैं इसमें समझेंगे। कंपल्सन मस्ट का यूज होता है कभी भी कोई कंपल्सन या नेसेसिटीज़ ये यूज है। मान लीजिए मस्ट, यानी ऑल पैसेंजर मस्ट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन है, एक इंस्ट्रक्शन है जो सबको फॉलो करना है, तो यहाँ पे हम लोग मस्ट का यूज करेंगे। और जो भी फॉलो करने का बात है, जो सभी पर लागू हो, सभी को करना ज़रूरी है, सीट बेल्ट लगाना का, ट्रैफिक रूल को फॉलो करना, हेलमेट लगाना, ये सब आता है, उसमें मस्ट का यूज करेंगे क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन है। कहीं भी इंस्ट्रक्शन दिखे ये मस्ट का यूज कीजिएगा। सेकेंड है उसके बाद से ये मोरल ड्यूटी में सूड और आउट टू मोरल ड्यूटी में लगाते हैं। सूड और आउट टू को हम लोग मोरल ड्यूटी में लगाते हैं। जैसे मोरल ड्यूटी है सीट बेल्ट मस्ट, यानी सीट बेल्ट हमारा लगाना ज़रूरी है, कंपल्सरी है, जहाँ भी कंपल्सरी रहेगा, कंपल्सरी होगा तो वहाँ पे मस्ट लगाएंगे। और यहाँ पे वी लव आवर नाइबर्स, तो हमें ये कंपल्सरी थोड़ी है कि हम किसी अपने नाइबर्स को या पड़ोसी से प्यार करें, तो क्या होगा, सूड या आउट टू हो जाएगा। ओ वी ओबे टू आवर पेरेंट्स, तो इसमें क्या होगा, हमारे ऊपर निर्भर करता है हम क्या करते हैं, तो इसमें सूड और आउट टू आ जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट अपने आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे अपने आते हैं एडवाइस और सजेशन पे। एडवाइस और सजेशन, इसमें एडवाइस और सजेशन में हम तीन मॉडल्स का यूज करते हैं, मस्ट, सूड और कूड। अब तीनों में देखेंगे कब हम मस्ट, कब सूड, कब कूड यूज करेंगे।
कभी भी आप मान लो कोई एकदम सीरियस कंडीशन होगा, सीरियस कंडीशन, ये आपको काम करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। आपका तबीयत सही नहीं है, आपको डॉक्टर से अभी दिखाना चाहिए, तो इसमें क्या आएगा, इसमें मस्ट का यूज होता है। मॉडरेट जब कंडीशन होना चाहिए कि तुम जाके ये अपना बुक ले लो अभी, क्योंकि ये आगे काम पड़ सकता है, तो ये क्या आएगा, शुड यूज होता है। जब एकदम वीक कंडीशन होता है, कोई आया, मान लिया रेल में आप कहीं भी आप ट्रेवल कर रहे हैं, कोई आया बोला कि यहाँ पे आप मत मत ठुकिए, या यहाँ पे आप ये कूड़ा मत फेंकिए, तो आप क्या करेंगे, वीक कंडीशन, आप उसको बातों को ध्यान से नहीं सुनेंगे, उसका सजेशन को आप अच्छे से नहीं लेंगे, वो क्या होगा, कूड में। तो उसमें क्या करेंगे, कूड का यूज करेंगे। अब एग्जाम्पल भी देखकर और अपना माइंड क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले, यू आर नॉट वेल, यू मस्ट सी ए डॉक्टर इमीडिएटली। तुम अभी सही नहीं हो, तुम्हें अभी जल्दी से जाकर डॉक्टर से दिखाना है, यहाँ पे सीरियस कंडीशन है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। वी डैश लीव इट ओनली टुमारो, इट्स लेट नाउ। ये कल छुट्टी भी ले सकते हैं, आज बहुत ज़्यादा लेट है, तो इसमें मॉडरेट कंडीशन है, कल छुट्टी ले सकते हैं, तो इसमें शुड का यूज करेंगे। यू डैश सी डॉटर ऑफ द मून, ईट ए ग्रेट फिल्म। तुम्हें जाके ये डॉटर ऑफ मून फिल्म देख लेनी चाहिए, ये बढ़िया फिल्म है, कोई बता रहा है आपको, आप उसको बातों को ना सीरियस नहीं लेंगे, आप जाके देख लेना, कोई ये सीरियस कंडीशन नहीं है, एकदम आपको मन करेगा 20%, एकदम वीक कंडीशन है, आपका मन करेगा तो आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, उतना फॉर्मल वे में नहीं लेंगे, तो इसमें क्या यूज करेंगे, कूड का यूज करेंगे। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रिफरेंस लॉजिकल डिडक्शन। ये हमारा आज का लास्ट, इसके बाद एक और टॉपिक है, उसके बाद से हमारा आज का क्लास क्लियर हो जाएगा। लॉजिकल डिडक्शन में क्या होता है, इसमें हम यूज करते हैं तीन, इसमें हम क्या क्या यूज करते हैं, मस्ट, वुड में, तीनों का यूज करते हैं। तीनों का यूज कब कब करेंगे, अभी आप देखिएगा। मे का यूज करते हैं जब जब आपको कुछ ईश्वर से, गॉड से, जिससे आप जो बोलते होंगे, विश करते हैं, जब भी आप कुछ भी विश करेंगे तो मे का यूज करते हैं। और मस्ट और वुड का कब यूज करेंगे, लॉजिकल डिडक्शन हो। मस्ट का यूज करेंगे कब, जब लॉजिकल डिडक्शन हो। मान चलिए आप गए हुए हैं, आपका फ्रेंड्स का एक, आप गए हुए कहीं, फ्रेंड्स का आपका गाड़ी या वैन, कार जो भी है, उसका कार खड़ी हुई बाहर, कोई शॉप के बाहर आपके फ्रेंड्स की कार खड़ी हुई है, तो आपने क्या कर लेंगे, ये मेरी फ्रेंड्स की कार है, ये ज़रूर आया होगा इस मॉल में, आपने अनुमान लगाया, तो क्या हुआ, आपने उसका डिडक्ट किया, लॉजिकल डिडक्शन। इसमें क्या यूज करेंगे, मस्ट यूज करेंगे। मे कब यूज करेंगे, जब आपका विश हो। और वुड, जब आप किसी से कहते हैं क्या आप चाय पीना पसंद करते हैं, उसमें वुड का यूज कर सकते हैं। किसी का प्रेफरेंस, यानी किसी से पूछना उनका पसंदीदा क्या है, उसका पसंद का पूछने में हम क्या करेंगे, वुड का यूज करेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। दैट यू लाइक सम कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे, इसमें यूज करेंगे क्योंकि उनका पसंद का बात हो रहा है। ही इज सो स्मॉल, यानी वो इतना छोटा है। ही डैश नो मोर देन 4 years ओल्ड, आप अनुमान लगा रहे हैं कि वो इतना छोटा है कि वो 4 साल से बड़ा नहीं होगा, इसमें अनुमान लगा रहे हैं, इसमें क्या मस्ट का यूज होगा। ही डैश राइज अर्ली इन द मॉर्निंग एंड ही गो फॉर ए वॉक, वो बहुत जल्दी उठ जाता है, तो कहाँ जाएगा, इसमें उठ के क्यों, ये अर्ली इन द मॉर्निंग ही गो टू वॉक, यहाँ पे उसका पसंद है, टहलना है, उनका पसंदीदा है, पसंद का है, तो क्या करेंगे, उनका हैबिट, पास्ट हैबिट में भी वुड का यूज होता है, उसमें क्या होगा, वुड का यूज होगा। इट हैज़ बीन ए वाइल्ड साइंस ही लेफ्ट, ही डैश रीच हैव नाउ, एंड इट है, इसमें क्या होगा, इट हैज़ बीन वाइल्ड, वो छोड़ चुका है इसलिए वो पहुंच गया होगा। तो अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, व्हेन आई वाज यंग आई थॉट दैट ईयर्स ऑफ कॉम आई वुड रियली टॉल, मैं अब यंग समय में बहुत ज़्यादा लंबा था। इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे लॉजिकल डिडक्शन है, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। यहाँ पे हमारी जो जहाँ भी हमारी ये हैबिट की बात है और हमारी पसंद की बात है, वहाँ पे हम यूज करते हैं वुड का, और विश की बात है वहाँ पे मे का यूज करते हैं। अब चलते हैं हम पढ़ना, लास्ट ये हमारा टॉपिक है आज का, प्योर फ्यूचर। हम सेल और व्हील का यूज कब होता है, हम लोग सेल और व्हील का यूज कब करते हैं, तो सेल और व्हील का आप टेंस में भी पढ़े हैं, जहाँ भी फ्यूचर टेंस में, प्योर फ्यूचर में आई और वी दिखे, आई और वी फर्स्ट पर्सन, वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, सेल का।
सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यू, ही, सील, इट, कोई भी नाम दिखे तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे। एग्जाम्पल हो देख लीजिए, आई डस हेल्प यू, यहाँ पे आई दिखा फटाक द सेल। और यहाँ पे द PM प्राइम मिनिस्टर नाम दिखा, विल लगाओ, नाम दिखा विल लगाओ। सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन दिखेगा वहाँ पे विल, जहाँ पे फर्स्ट पर्सन दिखेगा वहाँ पे सेल। ये था आज का हमारा लास्ट टॉपिक। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। आप वीडियो देखे तो बहुत बढ़िया और अंत तक बने। ये वीडियो आपको पसंद नहीं हो तो चैनल को लाइक करना ना भूले, लाइक करें, शेयर करें।